अस्सलाम वालेकुम कश्मीर, मैं आपकी मेहज़बान उरफाना मुनीर और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सुलेमान के सरपंच डिप्टी चेयरमैन ब्लॉक टंगधार श्री अब्दुल रहीम मीर। तो आइए हम इनसे आज करंट करना के सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। ऐसा है मेरी छोटी बहन, ये आपको बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आप हमसे पूछ रहे हैं। यहाँ पे जो हमारी ट्रांसपोर्ट है इस वक्त पिछले 2 साल से किराए में लूट मार हो रही है। यहाँ के जो अमीर किस्म के लोग हैं या मुलाजम तबके के हैं, उनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, वो तो श्रीनगर अपनी गाड़ियों में चले जाते हैं। तो गरीब आदमी अपनी मजबूरी के लिए अगर श्रीनगर या कुपवाड़ा जाता है तो इस वक्त 1000 रुपये किराया है, जो कि कुपवाड़ा का किराया है 200 कुछ रुपये और श्रीनगर का किराया है 400 कुछ रुपये। तो उसके बजाय यहाँ पे 5 सवारियाँ या 6 सवारियाँ बिठा के लेते हैं, लेकिन 7+1 उनके पास तो परमिट है। तो कौन सा डिफरेंस है एक सवारी कम करने में इतना किराया लिया जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया यहाँ पे बहुत अच्छी इंतज़ामिया है, हमारे एसडीएम साहब भी बहुत अच्छे हैं, हमारे एसएचओ साहब भी बड़े अच्छे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट पे नज़र करें और उनका किराया जो है मुतफ़िक किराया करें। और उसके बाद जी मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि यहाँ के जो ड्राइवर वगैरह हैं जी तो वो मतलब जो के मजदूर लोग हैं या कोई भी हैं, मतलब जो बेरोजगार लोग हैं, उनसे किराया ज्यादा लेते जी हैं। बिल्कुल, एक तो हो गया ज़्यादा, एक हो गया डबल से भी ज़्यादा। तो आप मतलब उन्हें डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं कि वो ऐसा काम क्यों करते जी हैं? जी जी। तो दूसरी मेरी अर्ज़ ये है, यहाँ पे मैं कई बार मीडिया के हवाले से बोल चुका हूँ, यहाँ पे पिछले लॉकडाउन पीछे भी रहा और इस वक्त भी लॉकडाउन चल रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूरी ही पे डिपेंड था, उनको एक सहारा था नरेगा। और नरेगा जो है वो गलत यहाँ यूज़ नहीं होता है कि वो अपनी टीमें भेजें और देखें कि किस तरह गरीबों के रास्ते बनाए जाते हैं। जो लोग कीचड़ में फंस रहे थे, आज इंशाल्लाह हमारी सरकार की मदद से वो इंशाल्लाह सीमेंट पे चल के घर जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे जिम्मेदारी कूले हैं, फुटपाथ हैं, तो उनके एस्टीमेट मतलब प्लान जो है डीसी साहब से पास हो चुका है। हमारा यहाँ इलाका जो है मतलब सिर्फ उसमें 3 ही महीने बचे हैं जो काम के हैं, आगे हमारी जो 6 महीने हैं बर्फ़ का सीज़न आ जाता है। तो कई बार यहाँ से एस्टीमेट गए, हम जेई साहब उनसे पूछते हैं कि भाई काम का क्या हुआ, बोला भाई एस्टीमेट गए तो वापस आए। हमें समझ नहीं आती है जाते कैसे हैं तो वापस कैसे आते हैं। खुदा रहा पीछे अच्छा काम चलता था उसी तरह आए। अगर उनको गलत लगता है तो यहाँ डीसी साहब टीम भेज दे और चेक करे यहाँ काम अच्छा होता है या नहीं होता है, लीगल है या इनलीगल है। लेकिन मेहरबानी करके वो उन लोगों का पेट ना काटें और जो प्लान पास हुआ है वो अपने प्लान की इज्जत रखते हुए यहाँ पे काम करें। मतलब आपके हिसाब से कि यहाँ के जो काम है वो आधे अधूरे हैं? बिल्कुल अधूरे हैं एस्टीमेट हमारे। लेकिन जहाँ तक हमें पता है तो जो भी काम चल रहा है वो तो पूरा परफेक्टली चल रहा है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो काम है वो पूरे हिसाब से चल रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि काम अधूरा चल रहा है? इस तरह मैं बता दूं ना सिस्टर, आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हमारा पहले ग्राम सभा होता है जी। ग्राम सभा से पहले वार्ड सभा होता है। वहाँ पे जो लोगों की डिमांड होती है जनमन, जैसे किसी का फुटपाथ, जिम्मेदारी कूल या किसी का लैंड डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए वहाँ से प्लान आता है। फिर ग्राम सभा में वो प्लान हम जो पंचायत है वो पास करके भेजती है। फिर हमारे डीसी साहब उस प्लान को अप्रूव करके भेजते हैं। उसके बाद यहाँ से एस्टीमेट कुपवाड़ा में जाते हैं। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा यहाँ पे सब स्पेशल डिवीजन है, लेकिन एस्टीमेट हमारा कुपवाड़ा में जाते हैं। तो जब एस्टीमेटों को बस इस तरह देखते हैं, हर साल हमारे इस तरह नुकसान होते हैं और उसी वजह से ना काम हो सकते हैं और ना मजदूरों को मजदूरी मिल सकती है। आपकी पार्टी ने कुछ किया इन लोगों के लिए? मतलब जैसे आप बोल रहे हैं, तो आपकी पार्टी ने कुछ किया? जी, मेरी पार्टी कोई भी नहीं है, क्योंकि हम जब सरपंच बन गए तो उस वक्त हमारी पार्टी होती है अवाम। हमें जो काम करना है अवाम के लिए करना है। तो आपने क्या किया अपनी अवाम के लिए? हाँ, हमने जो सरकार ने दिया इंशाल्लाह वो सरकार चेक कर सकती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि एक डीसी साहब एक कमेटी बनाए, मुताबिक प्लान काम चेक करे। अगर किसी पंचायत में कोई फर्क आता है बज़ाब्ता उसकी इंक्वायरी करें और उस सरपंच को मतल करें। अगर काम जनमत चलता है तो हमारे पास लोगों के जो मतलब विश्वास हम पे हैं वो उठ रहे हैं। हमारी सरकार जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैबिनेट में चल रही है, जो वो वहाँ से करना चाहते हैं, उस तरह मतलब आवाम के दिल जीतना चाहते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन कुपवाड़ा में हमारे एस्टीमेट नहीं वापस आते, हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती जी, है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश और अपनी तरफ से वो पैसे भी भेजती है। बिल्कुल भेजती तो वो है। पैसे कहाँ जाते हैं? पैसे जो है ग्राउंड लेवल पे जो भेजे वो खर्च हुए हैं, जिसके एस्टीमेट नहीं आते वो पैसे बैलेंस है। जब तक एस्टीमेट नहीं आएंगे कुपवाड़ा से नरेगा के, तब तक काम नहीं शुरू हो सकता। तो आपने बात की होगी किसी से इस बारे में? बहुत बार बात की। तो इस पर कोई मतलब कोई किसी ने कुछ भी कोई रद्द अमल नहीं हुआ, कोई रद्द अमल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोग हम पंचायतों पे विश्वास उठा चुके हैं, क्योंकि उनको आगे की मजबूरी का पता नहीं है।
अच्छा, तो आप मतलब आपकी यही कहना है कि आप मतलब कहना चाहते हो कि जो भी काम नरेगा का बचा है या जो कुछ भी है तो ये पूरा हो जाए। जी। और कुछ कहना उसके चाहते बाद हैं? और भी बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ में फूड सप्लाई के स्टोर है हमारे, वहाँ पे हमारा मार्च टू मार्च स्टॉक आता है। अप्रैल मई जून जुलाई खत्म होने वाली है, तो वहाँ पे आटा नहीं आ रहा है। जो गरीब आवाम वहाँ पे जाके 3 रुपए आटा आएगा भी कैसे? इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? महंगाई देखिए हर चीज में हो गई है। जी। जो मतलब बेरोजगार हैं वो 2 टाइम की उन्हें रोटी बहुत मुश्किल से यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अगर स्टोर से हमें आटा 3 रुपए मिलता था और उसके अलावा एक रेट थी 15 रुपए, जो मतलब चावल 15 रुपया नहीं लाता था, उसके बदले में आटा ले आता था, लेकिन उसी से उनका गुजारा चलता था। लेकिन यहाँ पे मजदूर इस वक्त भूख के शिकार हो चुके हैं। दुकानों पे 30 रुपए आटा है, महंगाई जबरदस्त बढ़ चुकी है। हम सरकार से इसीलिए मेहनत करते हैं कि आटा स्टोरों पे भेजे ताकि वो गरीब लोग मतलब अपना पेट पाल सकें। तो आप करना के यूथ के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या उन्हें कोई मैसेज अपनी तरफ से? यूथ के बारे में ये सारी दुनिया जानती है, करना की यूथ जो है, जब यहाँ पे मैंने पहले भी कहा कि हमारी MA BEd जब कोई बच्ची या बच्चा करता है तो हम साइटें सितारे हमारे हाथ में आ गए, क्योंकि इलाके के फोटोग्राफ के हिसाब से हमारा इलाका जो है सबसे लास्ट में है। 6 महीने यहाँ बर्फ के शिकार लोग रहते हैं। उसके बाद मतलब बर्फ जब खत्म होती है तो 6 महीने में मिसाल तौर की बात है, गुर्बत के गरीब इंसान छोटी मोटी मजदूरियाँ करके अपनी ज़मीनें बेच के बच्चे को मतलब MA BEd तक पहुँचा सकता है। उसके अलावा अगर आगे कोई डिग्री कर ले कोई अच्छे अमीर आदमी का, गरीब का बच्चा नहीं कर सकता। तो उसके बारे में सारी दुनिया जानती है। यहाँ बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को यहाँ पे मतलब लोगों ने एक बिजनेस बना चुके हैं, क्योंकि जो लड़का MA BEd करके डिस्टर्ब हो जाता है तो यहाँ पे कई लोग कारोबार ड्रेस का शुरू किया और उन बच्चों को जाके मतलब वो पहले से परेशान होते हैं, कहते हैं एक सूटा लगा दो, और वो बेचारे उसके नशे के हालात में गमजदा हो जाते हैं। तो यहाँ मतलब के आपका कहने का यही मतलब है कि जिस बच्चे को काम नहीं मिला तो वो गलत काम बिल्कुल, जब बेरोजगारी सब काम कराती है। बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बच्चे यहाँ पे पढ़ लिख के बेकार हो चुके हैं। कोई यहाँ पे इतने छोटे से इलाके में कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, कोई यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लग सकती। कभी गवर्नमेंट से अपील नहीं की इस बारे में? हमने एक बार नहीं की, हमने बहुत बार की, तो उन्होंने आपकी सुनी नहीं। अगर सुनते तो मेरे ख्याल में मैं तो आप सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। हाँ, ऐसा है कि हर आदमी आवाज उठाता है। मैं एज ए डिप्टी चेयरमैन सारी पंचायतों की रहनुमाई करते हुए मैं यहाँ बयान देता हूँ कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में सरकार अच्छी चलती है, हमारी यहाँ की इंतजामिया भी अच्छी है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही है कि DC साहब का प्लान पास होके यहाँ से एस्टीमेट जाते हैं और कोई एक साहब हैं वो नहीं एस्टीमेट को पास करते। उसकी वजूहत हमें समझ नहीं आती है, वो बता दें, हम लोगों तक पहुँचा दें ताकि हम आराम से बैठ जाएं, फिर सो जाएं। क्योंकि हमें लोगों ने जो वोट दिया है वो काम के लिए दिया है, हाँ। ना कि बेकार बैठने के लिए दिया है। इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारे 5 साल से 2.5 साल तो बेकार हो चुके, आगे 2.5 साल हमारे बेकार ना हो। हमें ये शौक नहीं है कि आगे भी हम सरपंच बने, ना, जो लोगों ने वोट दिया है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी चेयरमैन ब्लॉक टंगधार अब्दुल रहीम मीर साहब। तो इन्होंने जो कहा आप हमें जरूर बताइए अपने कमेंट सेक्शन में कि इन्होंने कितनी बात सही